दोस्तों, आखिर एक छोटी सी गलती कितनी महंगी पड़ सकती है? कुछ हजार रुपए या ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख रुपए। पर अगर मैं कहूं एक छोटी सी गलती 600 बिलियन डॉलर यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान करवा सकती है, तो सोचिए एक छोटी कैलकुलेशन एरर, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी या एक गलत डिसीजन कितना महंगा पड़ सकता है। कौन सी गलती इतनी बड़ी थी कि उसने एक पूरे शहर को खत्म कर दिया या $1 बिलियन कंपनी को जीरो बना दिया। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री, जो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि इंसानी गलतियों की असली कीमत को दिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर का लॉस। 1999 में नासा ने मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, लेकिन एक छोटी सी गलती, मैट्रिक और इंपीरियल मेजरमेंट सिस्टम का मिसमैच स्पेसक्राफ्ट के फेलियर का कारण बन गई। मार्स की सरफेस से टकराकर स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया और इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट $125 मिलियन था। इंडियन करेंसी में जिसकी कीमत आज 10 अरब 58 करोड़ रुपए होती है। ये गलती एक ग्लैरिंग एग्जाम्पल है कि कम्युनिकेशन और प्रिसीजन का एब्सेंस कितना महंगा पड़ सकता है। नासा के इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी इस मिशन के फेल होने का मेजर रीजन थी। ये लॉस सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि एक बड़े साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी का भी था, जो मार्स के एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करने का प्लान था। आज तक ये मिशन फेलियर इंजीनियरिंग और टीम वर्क के टेक्स्ट बुक्स में एक कॉजनरी टेल के रूप में शामिल है। अगला है ब्लॉकबस्टर का नेटफ्लिक्स को रिजेक्ट करना। 2000 के शुरुआत में ब्लॉकबस्टर दुनिया की लीडिंग वीडियो रेंटल कंपनी थी और उसका हर शहर में एक आउटलेट होता था। वहीं नेटफ्लिक्स एक नई कंपनी थी जो एक इनोवेटिव ऑनलाइन रेंटल मॉडल प्रपोज कर रही थी। नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को $50 मिलियन में मर्ज करने का ऑफर दिया, लेकिन ब्लॉकबस्टर के एग्जीक्यूटिव्स ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ब्लॉकबस्टर का सोचना था कि उनका ट्रेडिशनल मॉडल ही सक्सेसफुल रहेगा और वो डिजिटल ट्रांजिशन का समय नहीं पहचान पाए। आज नेटफ्लिक्स की मार्केट कैप $379 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसकी इंडियन करेंसी में कीमत 32 अरब रुपए से भी ज्यादा होती है। और वहीं ब्लॉकबस्टर केवल एक हिस्ट्री का हिस्सा बनकर रह गया है। ये डिसीजन हर बिजनेस के लिए एक वार्निंग है कि कभी इनोवेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए और नए ट्रेंड्स को समझना कितना जरूरी है। ब्लॉकबस्टर की ये गलती उनकी कंप्लीट डाउनफॉल का रीजन बनी। नंबर 8, टाइटैनिक का डूबना। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जो अनसिंकेबल कहलाता था, लेकिन 1912 में एक आइसबर्ग से टकराने के बाद सिर्फ 2 घंटे में डूब गया। इस इंसिडेंट का सबसे बड़ा कारण था अपर्याप्त सुरक्षा के उपाय और रेडियो वार्निंग्स को नजरअंदाज करना। टाइटैनिक के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में कुछ फंडामेंटल फ्लॉज थे जो इमरजेंसी के वक्त सामने आए। इस डिजास्टर की वजह से 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान गई और फाइनेंशियल लॉस आज के हिसाब से $7 बिलियन के आसपास था। ये ट्रेजेडी एक बड़े लेसन के रूप में देखी जाती है कि एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस कितना महंगा पड़ सकता है। साथ ही ये मैरीटाइम लॉस और शिप सेफ्टी रेगुलेशंस में भी बड़े चेंजेस का कारण बना। इस गलती ने दुनिया को ये सिखाया कि एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद बेसिक प्रिकॉशंस कितने जरूरी होते हैं। नंबर 7, फोर्ड एडसेल का फ्लॉप। 1950s में फोर्ड मोटर कंपनी ने एडसेल नाम का एक रेवोल्यूशनरी कार मॉडल लॉन्च करने की सोची थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट एक मैसिव फेलियर बन गया। पुअर मार्केट रिसर्च और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को इग्नोर करने की वजह से फोर्ड ने इस प्रोजेक्ट में लगभग $350 मिलियन का लॉस उठाया, जिसकी आज इंडियन करेंसी में कीमत 29 अरब 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। एडसेल का डिजाइन और प्राइसिंग मार्केट डिमांड के बिल्कुल अपोजिट था, जिस वजह से ये कार बायर्स के बीच पॉपुलर नहीं हो पाई। इस फेलियर ने फोर्ड के ब्रांड इमेज को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। इस इंसिडेंट से एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मार्केट की डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर को समझना जरूरी है। फोर्ड एडसेल का फ्लॉप एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि इनोवेशन के साथ साथ मार्केट फिट का एनालिसिस भी इक्वली जरूरी होता है। नंबर 6, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन।
1666 में एक बेकरी से शुरू हुई छोटी सी आग धीरे धीरे लंदन के मेजॉरिटी एरिया को खा गई। पुअर सिटी प्लानिंग और उस समय की फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज की कमी इस डिजास्टर का कारण थी। लगभग 87 चर्च और हजारों घर इस आग में जल गए। उस समय के हिसाब से इन्हें रीबिल्ड करने का कॉस्ट मिलियंस ऑफ पाउंड्स था, जो आज के हिसाब से बिलियंस के बराबर होता। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो गया और लोग घर से बेघर हो गए। ये इंसिडेंट गवर्नमेंट और सिटी प्लानर्स के लिए एक वेकअप कॉल था, जिसका रिजल्ट बेटर सिटी प्लानिंग और एडवांस्ड फायर फाइटिंग मेजर्स के रूप में देखा गया। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन एक एग्जाम्पल है कि एक छोटी नेग्लिजेंस कितनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती है। नंबर 5, द नो ऑयल इंसिडेंट। 1967 में टोरी कैन्यन नाम का एक सुपर टैंकर कॉर्नवाल कोस्ट के पास क्रैश हो गया, जो एक मैसिव एनवायरमेंटल डिजास्टर बन गया। इस टैंकर से 1 लाख टन से ज्यादा क्रूड ऑयल ओशन में स्पिल हो गया, जिसने मरीन लाइफ और कोस्टल इकोसिस्टम्स को गंभीर क्षति पहुंचाई। क्लीन अप ऑपरेशंस और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की कॉस्ट लगभग $150 मिलियन थी, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम थी। ये इंसिडेंट ऑयल ट्रांसपोर्टेशन और मरीन सेफ्टी के रूल्स को चेंज करने का एक मेजर रीजन बना। इससे ये सीख मिलती है कि ह्यूमन एरर्स और नेग्लिजेंस का इम्पैक्ट न सिर्फ फाइनेंशियल होता है बल्कि एनवायरनमेंट पर भी होता है। आज भी टोरी कैन्यन ऑयल स्पिल एक रिमाइंडर है कि प्रॉपर प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट कितने जरूरी होते हैं। नंबर 4, कॉनकॉर्ड का क्रैश। 2000 में पेरिस के एक एयरपोर्ट पर कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक जेट का एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ। इस क्रैश का प्राइमरी कारण रनवे पर गिरा हुआ एक मलबा था, जो कॉनकॉर्ड के टायर को डैमेज कर गया। इस टायर डैमेज की वजह से फ्यूल टैंक पंक्चर हो गया और एक एक्सप्लोजन ने एयरक्राफ्ट को क्रैश कर दिया। इस इंसिडेंट में 113 लोगों की जान गई और एविएशन इंडस्ट्री को लगभग $1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा, जो आज के इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 84 अरब रुपए होते हैं। कॉनकॉर्ड का ये क्रैश इस आइकॉनिक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के एंड का कारण बना, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद कॉनकॉर्ड ऑपरेशंस परमानेंटली सस्पेंड कर दिए गए। ये ट्रेजेडी एविएशन सेफ्टी और रनवे इंस्पेक्शंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है और हर फ्लाइट के पहले कॉम्प्रिहेंसिव चेक्स की जरूरत को समझाती है। नंबर 3, चेरनोबिल डिजास्टर। 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बड़ा धमाका हुआ, जो आज तक का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। यह डिजास्टर पुअर रिएक्टर डिजाइन और ह्यूमन एरर का रिजल्ट था। एक सेफ्टी टेस्ट के दौरान रूल्स को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से एक चैन रिएक्शन हुआ और रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया। एक्सप्लोजन के बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवा में फैल गए, जिससे नियर बाई शहर और गांव के हजारों लोग प्रभावित हुए। यूएसएसआर और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस डिजास्टर के क्लीनअप और रिलीफ एफर्ट्स के लिए लगभग $235 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इंडियन करेंसी में आज ये वैल्यू 1 नील 99 खरब 3 अरब रुपए से भी ज्यादा है और शॉर्ट में कहूं तो 19,90,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आज भी चेरनोबिल एक वार्निंग के रूप में देखा जाता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी के रिस्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है। इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और हेल्थ पर अब भी दिखाई देता है। अगला है लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स। सन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी था, लेकिन इस क्राइसिस का सबसे बड़ा सिंबल लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स था। लेमन ब्रदर्स, जो एक मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक था, पुअर रिस्क मैनेजमेंट और सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के कारण बैंक्रप्सी फाइल करने पर मजबूर हो गया। बैंक के पास लगभग $600 बिलियन का कर्ज था। इंडियन करेंसी में आज ये कीमत 5 नील 8 खरब रुपए से भी ज्यादा होती है और शॉर्ट में कहूं तो 50 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। इसके कोलैप्स ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को हिलाकर रख दिया, दुनिया भर में एक ग्लोबल रिसेशन को जन्म दिया, जिसका इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लोगों की जॉब्स और रिटायरमेंट सेविंग्स पर पड़ा। ये गलती एक वार्निंग के रूप में देखी जा सकती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है। साथ ही इस कोलैप्स ने फाइनेंशियल रेगुलेशंस और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को रीडिफाइन करने में मदद की।
नंबर 1, याहू का गूगल को रिजेक्ट करना। 1998 में गूगल एक नई और स्ट्रगलिंग कंपनी थी जो अपने सर्च इंजन को प्रमोट कर रही थी। याहू, जो उस समय इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फेमस था, ने गूगल को सिर्फ $1 मिलियन में एक्वायर करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। याहू के एग्जीक्यूटिव्स को लगा कि गूगल का सर्च इंजन उनके लिए जरूरत से ज्यादा है और इसके लिए पैसा खर्च करना उनका बिजनेस मॉडल डिसरप्ट कर सकता है, लेकिन वो गलत साबित हुए। गूगल आज दुनिया की सबसे बड़ी और इन्फ्लुएंशियल टेक कंपनीज में से एक है, जिसका मार्केट वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 पदम 69 नील से भी ज्यादा है। वहीं याहू अपनी डोमिनेंस और रिलेवेंस दोनों खो चुका है। ये गलती बिजनेस हिस्ट्री में एक क्लासिक केस स्टडी बन चुकी है, जो ये दिखाती है कि नए और इनोवेटिव आइडियाज को अंडर एस्टिमेट करना कितना महंगा पड़ सकता है। अगर याहू ने उस समय गूगल का एक्विजिशन किया होता तो शायद आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में उसकी एक अलग जगह होती। तो दोस्तों, इन गलतियों ने हमें ये दिखाया कि छोटी प्लानिंग की कमी, गलत अजम्पशंस और टाइमली डिसीजन ना लेने की वजह से कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। कौन सा पॉइंट आपको सबसे शॉकिंग लगा, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।